Today we'll be talking about common vocal lesions, or these vocal lesions are primarily localized. और localized से मुराद मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया था कि ये वो फैक्टर्स हैं जो कि लैरिंक्स से रिलेटेड हैं और इमीडिएटली लैरिंक्स में या लैरिंक्स की विसिनिटी में आपको नजर आएंगे। सो ये जो लीजन्स हैं ये क्या चीज़ें हैं, इनका इम्पैक्ट क्या होता है वॉइस पे। कुछ हमने इनकी थ्योरीज तो पढ़ ली थी, लेकिन मैं चाहता था कि कुछ विजुअल्स आपके साथ शेयर की जाएं ताकि आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्रिशिएट कर सकें। सो आज की इस कॉमन फोल्ड लीजन की प्रेजेंटेशन के अंदर आई विल बी शोइंग यू certain vocal some certain anatomical structures जो कि आपको नजर आएंगे which are different from an ordinary clip. So आप इंशाल्लाह ताला अप्रिशिएट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि what are we talking about. जैसे आप देखें हमारा आज का एजेंडा जो ये है कि हाउ माइट द प्रेजेंस ऑफ लीजन अफेक्ट वॉइस प्रोडक्शन। अगर लीजन हो तो वॉइस प्रोडक्शन में क्या क्या अफेक्ट हो सकता है। नाउ लीजन कैन बी एनी डैमेज, लीजन कैन बी एन आउटग्रोथ, कोई परमानेंट भी हो सकती है, कोई टेम्परेरी भी हो सकती है। ये किस किस्म की सिचुएशंस हैं और आवाज के ऊपर किस तरीके से अफेक्ट करेंगे, ये हमारा आज का एजेंडा है। So before moving forward, I would like to call your attention, ये जो white color के दो structures हैं, these are the vocal cords और इनको true vocal cords कहा जाता है। Now this white thing over here and this white thing over here is the true vocal cords. This is a gap. ये एक gap है जिसको के आप कहते हैं glottis. So glottis is the opening between two vocal cords. So ये दो vocal cords जो हैं इनके दरमियान ये जो ब्लैक कलर का आपकी जगह नजर आ रही है, दिस इज द ग्लॉटिस। अब बेसिकली ये यहाँ पर भी होनी चाहिए थी लाइन, लेकिन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एन आउट ग्रोथ है जिसकी वजह से हुआ क्या कि एक ग्लॉटिस ये बन गया और एक ग्लॉटिस ये बन गया, दो ग्लॉटिस बन गए। अब जाहिर है दो ग्लॉटिस बन गए तो आवाज भी इस ग्लॉटिस से आवाज कुछ और निकलेगी, इस आवाज कुछ और निकलेगी। एक आवाज ऐसा लगेगा जैसे दो आवाजें हैं, डिप्लोफोनिया है। सो दिस इज पॉसिबल। लेकिन ये जो आवाज निकलेगी दो तरह की, ये सिर्फ इस वजह से है फिलहाल इस पिक्चर के अंदर। मैं आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट ताकि आपको पता लग जाए। तो यू कैन सी के दिस इज एन आउट ग्रोथ, दिस इज लोकलाइज्ड। सो दीज व्हाइट थिंग्स आर द ट्रू वोकल कॉर्ड्स। ट्रू वोकल कॉर्ड्स यहां से आगे से ये जगह देखिए। नाउ दीज आर फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। इनको ट्रू वोकल कॉर्ड कहा जाता है, इस मार्जिन को फॉल्स वोकल कॉर्ड। ये फॉल्स वोकल कॉर्ड है, एक ये फॉल्स वोकल कॉर्ड। इन ट्रू वोकल कॉर्ड्स का तो काम था एडक्ट करना और एबडक्ट करना, ये खुलते हैं और बंद होते हैं। फॉल्स वोकल कॉर्ड का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे ही ट्रू वोकल कॉर्ड्स और ट्रू वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तो यहाँ पर भी वेव्स पैदा होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स भी होती हैं। लिहाजा ये भी साउंड की क्वालिटी में ऐड करती है। जरूरी नहीं है कि लीजन जो है इधर ही होगा, ट्रू वोकल कॉर्ड्स के ऊपर होगा। बाज औकात फॉल्स वोकल कॉर्ड्स भी अपना काम छोड़ देते हैं। जब काम छोड़ देते हैं तो क्वालिटी ऑफ वॉइस पे सर्टेनली फर्क पड़ता है। सो आई व्हाइल दिस ब्रीफ डिटेल आई डिस्क्राइब के ट्रू वोकल कॉर्ड्स क्या है और फॉल्स वोकल कॉर्ड। उसके बाद आप देखिए ये नाउ दिस इज द बोनी पार्ट जिसको कि आप कार्टिलेजेस कहते हैं। सो इट्स अ सॉफ्ट बोन। तो ये देखें इसकी शेप प्रोमिनेंट है कुछ यहाँ पर। ये दोनों चीजें जो हैं, ये दो एरिथनॉइड्स हैं, ये आपस में मिल जाएंगे और बिल्कुल इसी तरीके से ये कार्टिलेज ये भी है, ये भी है, ये भी है। सो इस पूरे स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये जो पिक्चर ली गई है ये नेजो एंडोस्कोप से ली गई है, यानी नाक के जरिए जब एक ट्यूब इंसर्ट की गई तो उसके अंदर एंडोस्कोप के अंदर दो चीजें होती हैं। एक लाइट होती है, ये देखें आपको रिफ्लेक्शन नजर आ रही है, यानी कि उसके अंदर लाइट थी ताकि ये जगह इल्यूमिनेट हो जाए, वरना तो यहाँ अंधेरा नजर आएगा। और दूसरा इसमें ये हुआ कि उसके अंदर एक कैमरा भी था और कैमरा ने पिक्चर ले ली। तो वीडियो फ्लोरोस्कोपी आज का एक नया जदीद किस्म का एक टूल है। उसमें इस तरीके से पिक्चर्स भी ली जा सकती हैं और नॉर्मली वोकल कॉर्ड्स को फंक्शन करते हुए भी देखा जा सकता है। अब यहाँ पर आप गौर करें अगर, तो इसमें हमें सिर्फ ये नजर आ रहा है कि वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे के करीब हैं। क्या इन्होंने मजीद करीब होना है या नहीं होना, हम इस तस्वीर में जज नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इसको हम क्लोजिंग फेज तस्वर करते हैं तो जब ये ओपन होगा तो ये कितना ओपन होता है।
ये जो नोड्यूल है, ये जो पॉलिप है, ये इसके ऊपर है, इसके ऊपर है या इसके ऊपर है, प्रॉपर्ली मजे का डिटरमिन नहीं हो रहा। तो इसके लिए कितना जरूरी था कि हम इन वोकल कॉर्ड्स को ओपन पोजीशन के अंदर देखते। सो ओपन पोजीशन के अंदर हम देखते तो उसके लिए फिर बेहतर ये था कि हमारे पास एक और पिक्चर होनी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। तो आई हैव गिवन यू अ हिंट कि वीडियो फ्लोरोस्कोपी एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसकी मदद से हम वोकल कॉर्ड्स को उस वक्त स्टडी कर सकते हैं व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग, यानी कि बात करते करते आप वोकल कॉर्ड्स की मूवमेंट को देख सकते हैं, क्योंकि हमने एडक्शन देखनी है, हमने एबडक्शन देखनी है, हमने वोकल कॉर्ड्स की शेप देखनी है, उनका मैस देखना है, फॉल्स वोकल कॉर्ड की क्या सूरत हाल है, कार्टिलेजेस कैसे मूव कर रही हैं, क्या दोनों इकट्ठी मूव कर रही हैं, क्या कोई एक ज्यादा कर रही है एक कम कर रही है। उसके लिए बड़ा जरूरी और वाइटल है कि स्टिल इमेजेस से तो ये चीजें डिटरमिन नहीं हो सकती। तो ये तो स्टिल इमेज है हमारे सामने, तो स्टिल इमेज ये चीजें बाजू का डिटरमिन नहीं करता। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि एक वाइल ड्यूरिंग परफॉर्मेंस कोई एक ऐसा क्लिप जो कि हमें उनकी वोकल कॉर्ड्स की और फॉल्स वोकल कॉर्ड्स की और अगेन कार्टिलेजेस की एक फंक्शन को दिखा सके। तो इसी डिस्कशन के दौरान वील बी टॉकिंग अबाउट कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस, इस तरीके का अगर एक इशू हो तो क्या होगा। तो जो फॉर एग्जांपल वॉइस पे क्या फर्क पड़ेगा, वॉइस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये चीजें हम इंशाल्लाह डिटरमिन करते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट लैरिंजाइटिस, द मोस्ट कॉमन कंडीशन दैट वी कम अक्रॉस। आजकल तो लैरिंजाइटिस बहुत कॉमन है, गले बहुत सारे खराब हैं। तो जब कभी भी लैरिंजाइटिस होता है, सो दिस इज एन इमेज दैट विल कम अप। अगर आप वोकल कॉर्ड्स को देखेंगे, ऊपर से लैरिंग्स को देखेंगे, तो आप ये देख रहे हैं कि नाउ लुक एट द कलर, ये इन्फ्लेमेशन को जाहिर कर रहा है। ये देखें लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है बिकॉज दिस इज ऑल स्वोलन अप। इवन यहाँ तक के ये जो ट्रैकियल रिंग आपको नजर आ रही है ये भी स्वोलन अप है। अब इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं जो आपके, नाउ दिस इज वन वोकल कॉर्ड, दिस इज द अदर वोकल कॉर्ड। ये नाउ दिस इज एन एबडक्टेड पोजीशन में वोकल कॉर्ड्स हैं। ये सारा रीजन जो है ग्लॉटिस कहलाता है, जो खाली जो जगह है, गैप है। लेकिन ये खाली, ये ग्लॉटिस इस वक्त द पर्सन इज ब्रीदिंग, वो ब्रीथ कर रहा है, इसलिए वो ग्लॉटिस जो है वो खुला, पूरा का पूरा खुला, वोकल कॉर्ड्स एबडक्टेड पोजीशन में। लेकिन एज ही अटेम्प्ट्स टू स्पीक, जब वो बोलना चाहेगा तो दिस मार्जिन कम्स नियरर टू दिस मार्जिन इन द मिड लाइन, इस मिड लाइन के करीब दोनों ट्रेवल करके आ जाएंगे। नतीजा ये निकलेगा कि ग्लॉटिस छोटा होगा, फिर उसके अंदर से एक बज क्रिएट होगी और एक आवाज जो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अच्छा, ये अब इन्फ्लेमेशन आपको यहाँ पर भी नजर आ रही है, यहाँ पर भी नजर आ रही है इन्फ्लेमेशन नजर, इसी वजह से तो आपकी आवाज भारी हो जाती है। भारी होने से क्या मुराद है कि कुछ एक्स्ट्रा वाइब्रेटर्स जो हैं वो आपके वोकल कॉर्ड, अब फॉर एग्जांपल जब ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते तो खाली यही नहीं वाइब्रेट करते, खाली यही नहीं, बल्कि ये जो स्वेलिंग का एलिमेंट है ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को इकट्ठा कर देता है और वो पूरी बॉडी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। हालांकि यूजुअली हमने ये देखा कि वोकल कॉर्ड जो थे वो अडक्ट और अबडक्ट होते थे, फॉल्स वोकल कॉर्ड तो सिर्फ ट्रांसवर्स और वर्टिकल वेव्स उसके अंदर बनती थी। लेकिन अब वो हर चीज इतनी फ्लेम्ड है, इतनी रिजिड हो गई है कि जब ये यहाँ पर वाइब्रेशन होती है तो वाइब्रेशन ट्रेवल करके इधर भी आ जाती है, लिहाजा एक डिफरेंट वॉइस, एक होर्स वॉइस आपको सुनाई। तो होर्स वॉइस एक ऐसी आवाज होगी जिसके अंदर नॉइज का एलिमेंट ज्यादा होगा और वॉइस का एलिमेंट कम होगा। सो नॉइज का एलिमेंट एक इंप्रेशन क्रिएट करता है जिसको कि आप होर्सनेस समझते हैं, और ये होर्सनेस जो है वो वेरी करेगी ऑफ कोर्स ऑन द साइज, ऑन द इन्फ्लेमेशन, ऑन द गिवन कंडीशन ऑफ द लैरिंक्स। सो ये एक टिपिकल पिक्चर है जो कि आपको हमने दिखाई लैरिंजाइटिस के मुताबिक। थोड़ा आगे चलते हैं। वो लैरिंजाइटिस जो था वो क्रॉनिक किस्म, वो था एक्यूट किस्म का, अभी अभी हुआ था, वो अभी सिर्फ रेडनेस पाई जाती थी। लेकिन ये देखें कि ये एक क्रॉनिक कंडीशन बन गई। क्रॉनिक कंडीशन से क्या मुराद है, कुछ अरसा गुजर गया इसको, यानी कि एक ओल्ड हिस्ट्री है इस बंदे की लैरिंजाइटिस की। नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये निकला कि वोकल कॉर्ड्स इन्फ्लेम्ड रह के इन्फ्लेम्ड, उसकी ये सिचुएशन बन गई कि उसकी सिमेट्रिकल ही नहीं रहे, ये वोकल कॉर्ड इसके सिमेट्रिकल ही नहीं नजर आ रहा। उसके अलावा देयर आर सर्टेन आउटग्रोथ्स भी हमें नजर आ रही हैं। ये देखें, इस पे अभी भी इन्फ्लेमेशन नजर आ रही है, इसकी भी अंदर आपको नजर आ रही है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि नाउ यू कैन वेरी वेल सी
कि जो टोन है इस स्ट्रक्चर की, जो उसकी स्किन टोन नजर आ रही है आपको, वो बड़ी कमजोर होगी, खराब होगी ये टोन, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेम था और ये बहुत ज्यादा लैक्स्ड है। लिहाजा ऑफ कोर्स नजर आ रहा है कि ये लैरिंक्स किसी बूढ़े शख्स का है किसी एल्डरली का एक आपको लैरिंक्स नजर आ रहा है। तो इसके ऊपर रिंकल्स भी आपको नजर आ रहे हैं, ये देखें मार्जिन्स भी सीधे नहीं है इस वोकल कॉर्ड ने इसके साथ जब मिलना था आपस में मिड लाइन के ऊपर, तो इट शुड हैव बीन अ स्ट्रेट ग्लॉटिस, लेकिन ये देखो ग्लॉटिस की शक्ल, ये देखो वी, ये जो वी शक्ल बनती है कितनी डिफरेंट सी बन रही है, यहाँ से ब्रॉड है, यहाँ से आगे नैरो हो गई है। सो इसको मिड लाइन में होना चाहिए था ना, ये यहाँ से यूं होना चाहिए था। ये हुआ क्यों है? हुआ सिर्फ इसलिए कि ये एक क्रॉनिक कंडीशन है, काफी पुराना लेरेंजाइटिस है शख्स को, या ये स्मोकर होगा, या इसमें इसके कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि रिपीटेड जो है इसके साथ ये वाले इश्यूज होते रहे और अब इसका ये लेरेंजाइटिस जो है वो इस नौयत का पहुंच गया। ऑफ कोर्स देख लें इसका जो लैक्स्ड की पोजीशन है, ये भी आपको एक ट्रू रेजोनेशन, ट्रू जो फोनेशन नहीं दे पाएगी। ट्रू फोनेशन जब नहीं देगी तो ऑफ कोर्स साउंड का इंप्रेशन भी डिफरेंट हो जाएगा। अगेन यहाँ पर देखिए नोड्यूल्स। नाउ एज टोल्ड यू बिफोर कि वोकल अब्यूज के नतीजे में एक जो बहुत कॉमन कंडीशन है जो अराइज होती है वो नोड्यूलर ग्रोथ्स है। सो ये बाइलेटरल हुआ करते हैं, दोनों साइड पे हुआ करते हैं, यानी कि अब ये इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी। एंड दिस इज एक्चुअली द मोस्ट, दिस इज द पॉइंट जहां पर बार 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 जो है ना वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे के साथ बड़ा स्ट्रांगली पुश करते हैं एक दूसरे को। लिहाजा ये दोनों यहाँ पर कुछ नोड्यूलर, कुछ आउटग्रोथ्स निकल आती है। उस आउटग्रोथ की वजह से होता क्या है कि ये जो मार्जिन पहले बिल्कुल सीधा था अब ये सीधा नहीं रहता, बल्कि ये देखें आते 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 उसके अंदर एक कर्व आया नोड्यूल को और फिर वो पीछे चला गया। यहाँ पर भी देखें तो अब इसमें देखें कि ये ऊपर वाला और नीचे वाला ये तो दो ग्लॉटिस नजर आ रहे हैं हमें। इसको आवर ग्लास शेप भी कहते हैं। आवर ग्लास शेप से मुराद होती है वो एक घड़ी थी जिसके अंदर से सैंड निकलती है और दूसरी तरफ जाती है और फिर उसको उल्टा दें तो वो फिर सैंड ऊपर से गिर के नीचे इकट्ठी हो जाती है। वो भी एक टाइम की एक डिवाइस थी, तो ये उससे मिलती जुलती शक्ल है। अगर आप सिर्फ इस ब्लैक वाली चीज को कंसिडर करें तो आपको वही घड़ी तकरीबन नजर आएगी जो कि आवर ग्लास कहलाती थी। लिहाजा अब हमने देखा है कार्टिलेजेस ऊपर से तो ये सही मिल रही हैं, इन्होंने पूरा अपने आप को अप्रोक्सीमेट किया हुआ, इन्होंने एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई, लेकिन वोकल कॉर्ड्स नहीं जुड़ पाए और उनके ना जुड़ने की वजह भी थी देयर इज सम काइंड ऑफ एन आउटग्रोथ, और ये आवर ग्लास फोनेशन जो है ये आपको सुनाई देती है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब कभी भी वोकल कॉर्ड की अप्रोक्सीमेशन में फर्क आएगा, प्रॉपर रिडक्शन नहीं होगी, तो आवाज की क्वालिटी जरूर कंप्रोमाइज होगी। तो आवाज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सब ग्लॉटिक प्रेशर को इम्प्रूव करने के लिए वोकल कॉर्ड जितने मार्जिनलाइज्ड होंगे, सेंट्रलाइज्ड होंगे, जितने ज्यादा, जितना अच्छा ग्लॉटिस क्रिएट होगा उतनी अच्छी आवाज होगी। ग्लॉटिस बड़ा है तब भी आवाज अच्छी नहीं है, और ग्लॉटिस बिल्कुल आपने बंद कर दिया फिर तो आवाज ही बंद हो जाएगी। लिहाजा एक ग्लॉटिस के लिए एक छोटी सी मार्जिनल सी जगह चाहिए जिसमें से एयर एस्केप करे तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करे। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नोड्यूल। यहाँ पर देखिए वही नोड्यूलर स्ट्रक्चर्स जो हैं हम आपको दोबारा दिखा रहे हैं। अगेन सिचुएशन थोड़ी सी ज्यादा क्लियर है। नाउ दिस इज वन नोड्यूल एंड दिस इज अनदर नोड्यूल। देख रहे हैं आप, एक ये नोड्यूल है और ये इंटीरियर 2/3 पे होता है, यानी कि पूरी वोकल कॉर्ड की लेंथ के जो 2/3 है, इंटीरियर 2/3 है। ये देखें ये आउटग्रोथ आपको एक नजर आ रही है और एक आउटग्रोथ। अब जब ये ग्लॉटिस बंद होगा, जब वो बोलना, अभी तो ये ब्रीथ कर रहा है, जब वो बोलना चाहेगा तो ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ टच कर जाएगा, एक ग्लॉटिस ऊपर क्रिएट हो जाएगा, एक ग्लॉटिस, और पूरी तरीके से वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे को अप्रोक्सीमेट नहीं कर पाएंगे। नतीजा होर्सनेस, आवाज का भारापन आपको महसूस होगा। सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ होर्सनेस जो आपके साथ शेयर। ये देखें और क्रोनिक केस आ गया जी। क्रोनिक केस का अब ये देखो नोड्यूल कितना प्रोमिनेंट हो गया, ये नोड्यूल अब सख्त होता जा रहा है। आप जरा गौर कीजिए, इस नोड्यूल को देखिए और इस नोड्यूल को देखिए। ये तो सॉफ्ट था, ये भी इतना सॉफ्ट, इतना हार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसकी प्रोमिनेंस जो है वो बढ़ती चली जा रही है। नाउ देयर इज अ वेरी ऑब्वियस बल्ज, ये देख रहे हैं आप, बहुत ऑब्वियस एक बल्ज आपको नजर आ रही है। तो जब ये बल्ज दिस पॉइंट कनेक्ट्स विद दिस पॉइंट, तो
एक ग्लॉटिस छोटा नीचे क्रिएट हो जाता है, एक ग्लॉटिस ऊपर। दो किस्म की बजिंग्स आपको सुनाई देते हैं, जिसको डिप्लोफोनिया आप कहेंगे, या डिप्लोफोनिया दो दो आवाजें आएंगी आपको, एक क्लैरिटी के साथ एक आवाज नहीं होगी इसको आप, और होर्सनेस का एक परसेप्शन जो है वो क्रिएट होगा। यही चीजें दोबारा देख लें वोकल कॉर्ड्स की, वोकल कॉर्ड्स के अंदर नोड्यूलर। अब ये देखें, ये फुली एडक्टेड पोजीशन है, वोकल कॉर्ड्स फुली एडक्टेड हैं, लेकिन फिर भी एक ये और एक ये दो चिंक्स रह गए हैं, यहाँ से एयर एस्केप होगी, आपको एयर एस्केप की भी सुनाई देगी, हिसिंग साउंड की भी सुनाई देगी, और दो आवाजें सुनाई देंगी। नाउ दिस पर्सन इज ब्रीदिंग हियर, अब ये यहाँ पर सांस ले रहे। अब सांस लेने के दौरान आप देख लें कि ये दोनों कार्टिलेजेस दूर दूर हैं, नंबर वन। नंबर टू, दिस इज अ बिग कैविटी, जब ताकि वो आराम से सांस ले सके। और जब उसने ये, नाउ दिस इज ओपन फेस, दिस इज क्लोज्ड फेस, while this is closing phase, अब इसमें वो क्लोज करना चाह रहा है, क्लोजिंग फेस की तरफ जा रहा है। तो आप देखिए कि वो अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकता, यहाँ पर एक कनेक्शन जो है वो वोकल कॉर्ड्स को प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं करने पर देगा। ये देख रहे हैं आप, दिस इज व्हाट नोड्यूल वाज डूइंग टू दैट पर्सन। उसी की और कंटिन्यूएशन देखें। सो आई होप कि यू कैन नाउ अंडरस्टैंड कि नोड्यूलर ग्रोथ जो है वो किधर आती है, एंटीरियर 1/3। ये देखें 1/3, ये देखें 1/3, 1/3। सो उसी एक ही लैरिंग्स है जो कि आपको बार बार दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस नोड्यूल की वजह से दो चिंक्स बन गए, हालांकि ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, एक चिंक। तो सर्जरी बाजुकात कर दी जाती है, सर्जरी कर दी जाती है और इसको यहाँ से स्ट्रेट कर दिया जाता है, यहाँ से स्ट्रेट कर दिया जाती है, जो नोड्यूल्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि ये वॉइस अब्यूज का केस है, अगर उसने वॉइस अब्यूज न छोड़ी, अगर उसने अपना लिविंग स्टाइल चेंज ना किया, बोलने का स्टाइल, हाइजीन का ख्याल ना किया, तो उसको फिर ये नोड्यूल्स निकल आएंगे। क्योंकि ये तो बाय नेचर था कि एंटीरियर 2/3 के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, लेकिन वो तो इतना मिसयूज करता है कि ओवर एंड अबव करता है, जिसकी वजह से हम आउटग्रोथ बन जाती है। एक तरीका ये जरूर होता है कि इसको नोड्यूल्स को रिमूव कर दिया जाए सर्जिकली, लेकिन अगर उसकी बिहेवियर में चेंज ना आई और उसका लाउड स्पीकिंग का जो आदत थी वो चलती रही, तो ये रिकर कर सकते हैं, ये कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं, या कोई खास सराउंडिंग थी, कोई एनवायरनमेंट थी जिसके अंदर वो रहता है जो कि उसके लिए इरिटेबल है। यस, दिस इज पॉसिबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉलिप्स। अब पॉलिप्स जो हैं वो थोड़ी सी बड़ी ग्रोथ है, और ये दो किस्में होती हैं इसकी। कुछ ऐसे होते हैं जो सिसाइल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पेडंकुलेटेड होते हैं। जो सिसाइल नोड्यूल्स होते हैं वो बेसिकली फ्लैट किस्म के होते हैं, और जो पेडंकुलेटेड होते हैं वो पेडंकल की सूरत में होते हैं। पेडंकल की सूरत से मुराद ये समझेंगे, ऊपर तो एक बॉल नुमा स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके नीचे एक छोटी सी कनेक्शन है जो कि बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। नाउ दीज आर नोड्यूल्स, ये जो दीज आर पॉलिप्स जो आपको शो किए जा रहे हैं। अब पॉलिप भी तकरीबन वही काम कर रहा है जो कि नोड्यूल कर रहा था, लेकिन ये सॉफ्ट होने के वजह से ये इतना ज्यादा उसको क्लोज, इतना ज्यादा उसको अफेक्ट नहीं करते। हालांकि अप्रोक्सीमेशन या एडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड्स को ये भी डिस्टर्ब तो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये सॉफ्ट हैं इनका इम्पैक्ट डिफरेंट है। जबकि नोड्यूल्स वर अ बिट हार्ड, फाइब्रस नोड्यूल्स भी होते हैं। सो वो फाइब्रस नोड्यूल जो है वो तो बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं, और वो फिर इसको मैनेज नहीं कर सकते, इसको क्लोजर नहीं होने देते। लिहाजा हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे ये जो नोड्यूल्स हैं और ये जो पॉलिप्स हैं, ये दोनों अफेक्ट तो करते हैं, बोथ ऑफ देम एक्चुअली अफेक्ट द एडक्शन फेज। लेकिन जो पॉलिप है वो चूंकि थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इसलिए वो किसी और तरीके से अफेक्ट करता है। अच्छा, नोड्यूल इतना ज्यादा वाइब्रेट नहीं करता जितना वाइब्रेशन ये करता है। यहां पर होने वाली होर्सनेस विल बी वेरी ऑब्वियस, यहां वाली होर्सनेस ज्यादा होगी क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा वाइब्रेटिंग बॉडी बन जाती है। नोड्यूल जो था वो वाइब्रेट नहीं करता था वो तो सिर्फ वोकल कॉर्ड्स को एडक्ट नहीं होने देता था। ये क्या करता है, ये भी वोकल कॉर्ड्स को एडक्ट नहीं होने देता और उसके अलावा खुद भी वाइब्रेट करता है। जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है तो यहां से एक अलग आवाज आती है, और ये यूनिलेटरल है, लिहाजा ये यूनिलेटरल भी हो सकते हैं, बाईलेटरल भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा प्रीवियसली भी। तो ये जो पॉलिप है ये एक आउटग्रोथ है,
एपिथेलियल लेयर के ऊपर निकली हुई है। इसके अंदर उमूमन जो है वो लिक्विड होता है, जिसकी वजह से बॉल नुमा शक्ल इसकी बन जाती है। लेकिन आप ये बड़ा क्लियरली देख सकते हैं कि वोकल कॉर्ड्स को ये एडक्ट नहीं होने दे रहा। जब वोकल कॉर्ड यहाँ से एडक्ट नहीं हो रहा तो पीछे से कैसे एडक्ट होगा? नहीं हो पाएगा। देखिए नीचे से कुछ ना कुछ एडक्ट हो गया, लेकिन उसके बाद जब ये आ गया तो ऊपर से इतना अच्छा वो एडक्ट नहीं हो रहा, लिहाजा एडक्शन को मुतासर करेगा। तो अब आपने याद रखना है, एडक्शन जब भी मुतासर होती है, वोकल कॉर्ड जो है वो अप्रोक्सीमेट नहीं हो सकते प्रॉपरली, मिड लाइन में इकट्ठे नहीं हो सकते, उनकी जो क्लोजिंग फेज है वो अच्छी, क्लोज्ड फेज जो है वो अच्छी नहीं रहती। उसके नतीजे में जो इम्प्रेशन क्रिएट होता है वो इम्प्रेशन होर्सनेस का भी हो सकता है, ब्रीदी फोनेशन भी हो सकती है, नॉइज भी उसकी आवाज में हो सकती है, डिप्लोफोनिया भी हो सकता है। दो दो डिफरेंट बजेज आपको सुनाई दे सकती हैं, दो डिफरेंट पिचेस सुनाई दे सकती हैं। सो आवाज की क्लैरिटी, क्रिस्पनेस, ये सारी चीजें मुतासर होती हैं अगर ये लोकलाइज फैक्टर जो कि नोड्यूल या पॉलिप की सूरत में आपको बताए हैं, दे हैपन टू यू। सो अगेन ये भी एक पॉलिप की तस्वीर देख लें जी आप लोग, इसके अंदर भी एक डिफरेंट व्यू आपको दिया गया। अगेन आप ये देखिए कि इफ दिस इज एन पॉलिप और ये पॉलिप इधर मौजूद है तो कैसे अडेक्ट करेगा वोकल कॉर्ड्स? वोकल कॉर्ड को अडेक्शन में प्रॉब्लम होगी, लिहाजा अब ये इससे आगे नहीं जा पा रहा बिकॉज द पॉलिप इज बिग इनफ टू स्टॉप द एडक्शन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। ये भी एक पॉलिप की शक्ल आपको नजर आ रही है, वोकल फोल्ड के ऊपर पॉलिप है। मैंने आपको बताया ना, पेडंकुलेटेड भी हो सकता है और उसके अलावा ब्रॉड बेस्ड भी हो सकता है। सो ब्रॉड बेस्ड वो होगा जो कि नीचे से चौड़ा होगा और ऊपर से पतला, और जो पेडंकुलेटेड होगा वो नीचे से पतला और ऊपर से चौड़ा होगा। सो ये दोनों सूरतों में उसकी वाइब्रेशन का जो इम्पैक्ट है वो आपको डिफरेंट महसूस होगा। देख लीजिए वोकल कॉर्ड पॉलिप है, इस वक्त वो मार्जिन पे नहीं निकला, यहाँ इन मार्जिन पे नहीं निकला बल्कि इसके ऊपर वाली लेयर पे निकला। बहरहाल ये एक एडिशनल वाइब्रेटरी ऑब्जेक्ट तो बन गया ना, ये ससाइल है, देख लें ये अपनी नीचे से इसकी बेस बड़ी है, ऊपर से बेस इसकी छोटी है, लिहाजा इसकी वाइब्रेशन पिछले वाले वाइब्रेशन से डिफरेंट होगी इनकी वाइब्रेशन। और इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है वो ये कि पॉलिप निकला किस जगह पर है। फॉर एग्जाम्पल मार्जिन पे निकलने से उसका बिहेवियर कुछ और होगा, और ये जैसे ऑन टॉप निकला हुआ इसका बिहेवियर कुछ और है। मार्जिन वाला जो वो तो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेगा, लेकिन हो सकता है ये वाइब्रेट ना करे, लेकिन एक और बड़ा इसकी वजह से एलिमेंट होगा, वो है देखें कि ये फॉल्स वोकल कॉर्ड्स को भी इंगेज कर रहा है। फॉल्स वोकल कॉर्ड का मैंने बताया एक काम था, दे हैड अ रोल टू प्ले। वहां पर वेव्स बनती थी जो कि आपकी पिच को जो है वो मैनेज करती थी। लिहाजा अब आप देख सकते हैं कि इस पॉलिप की वजह से वो चीजें भी कंप्रोमाइज हो रही हैं, और हमारा जो क्लाइंट है दैट माइट बी सफरिंग फ्रॉम दिस फॉल्स। एक तो ये मसल देखें इसका, ये हैवी हो गया, नाउ दिस इज हैवियर देन दिस, इसका बिहेवियर कुछ और होगा, इसका बिहेवियर कुछ और होगा। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा वाइब्रेटरी बॉडी भी लगी है, इससे जो होने वाली फोनेशन है वो डिफरेंट होगी, इसकी फोनेशन डिफरेंट होगी। उसके अलावा आप ये भी देखें, एजिंग तो नजर आ ही रही है आपको कि एज फैक्टर की वजह से भी है या क्रॉनिक लैरिंजाइटिस की वजह से इसका भी स्ट्रक्चर है। उसके अलावा ये देख रहे हैं कि ये फॉल्स वोकल कॉर्ड्स को उस तरीके से यहाँ पर वेव्स क्रिएट नहीं होंगी, नतीजा ये निकलेगा कि वॉइस की परसेप्शन जो है वो डिफरेंट और मुख्तलिफ महसूस होगी। पेशेंट खुद भी कंप्लेंट करेगा कि मेरी आवाज बदल गई है, और जो सुनने वाले हैं वो भी उसको बताएंगे कि तुम्हारी बात किस कदर जो है वो इंटेलिजिबल है। वोकल कॉर्ड वोकल फोल्ड पॉलिप्स की कुछ और तस्वीरें देख लें। जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकेशन बहुत मैटर करती है बेटा। अब ये डायग्राम जब आप देखें तो आप देखिए इसकी लोकेशन यहाँ पर है, वोकल कॉर्ड्स के इन मार्जिन पर, तो वो नहीं अडक्ट होने दे रहा। ये देखो नहीं अडक्ट होने दे रहा उसको। ये देखें ऊपर भी एक बन गया गैप और नीचे भी बन गया। दिस इज नॉट अ गुड वॉइस। यहाँ पर तो इसकी वाइब, यहाँ से होने वाली फोनेशन कुछ और, यहाँ से होने वाली कुछ और ये एक्स्ट्रा वाइब्रेटिंग बॉडी भी, फोनेशन तो बदलती चली जा रही है इसके साइज के मुताबिक। सो अगेन ये भी देख लीजिए, ये भी वोकल फोल्ड पॉलिप्स की कुछ आपको डायग्राम नजर आ रही हैं। ये देखें ब्रॉड बेस्ड हैं, इनकी बेस जो है वो बड़ी है। दिस इज अ लॉन्ग बेस, ऊपर से छोटा है, नीचे से बेस बड़ी है, ऊपर से छोटा है। तो अब ये देखें ना, ये वोकल फोल्ड कितना हैवी होगा एज कम्पेयर टू दिस। बिल्कुल इस तरीके से कितना हैवी है एज कम्पेयर टू दिस। जब वोकल कॉर्ड ने अडक्ट किया तो ये देखें ये चीज उसके साथ पहले जाके टच होगी, मजीद उसको अडक्ट नहीं होने देगा। इस बंदे को ये भी हो सकता है कि इसकी आवाज
बहुत ज्यादा होर्स हो जाए या एफोनिया में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर ये और भी डैमेजिंग रिजल्ट्स हो जाए इसके। सो दिस इज अ कंडीशन जो कि आपकी परसेप्शन को सर्टेनली जो इंटेलिजिबिलिटी है उसको अफेक्ट करेगी और वॉइस जो है वो डिटोरिएट करेगी एज द कंडीशन वर्सन्स। So I would like to conclude it here for the time being. और if you have got any question you can always ask, तो आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, in writing भी कर सकते हैं और अभी भी कर सकते हैं।